अबे ज़ियादुल्ला, अबे आधी रात को चीखे क्यों मारे रे? ताऊ, मैंने सपने में अपने दोस्त फैसल को देखा है। अबे सपने ना देखा कर भाई, सपने सच्चे ना होने। ताऊ, एक बात बोलूं? जब से फैसल शहर गया है, मैंने तेरा गांव काटने को दौड़ता। अबे ज़ियादुल्ला, अपने याराने पे अपने ताऊ के प्यार को कुर्बान ना कर। तेरे माँ बाप के मरने के बाद तेरे ताऊ ने तेने बड़ी मुश्किल से पाला है। जब तै छोटा सा था ना, तो गांव वाले तेने गोद में उठा लिया करते थे, तो मैं जल जाया करता था। देख ताऊ, मैं तो कह रहा हूँ तू ब्याह रचा ले और जोरू घर ले आ, ताकि मैं अपने दोस्त फैसल के पास शहर चला जाऊं। देख ज़ियादुल्ला, इब के कह दिया फिर मत कहियो। तेरा ताऊ तेरे पे लाखों लुगाइये कुर्बान कर देवे। अबे शहर मत जाइयो, तू ना जाने शहर के लोग बड़े जालिम होवे। कौन हो तुम लोग और मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हें चाहते हैं क्योंकि हम शिकारी हैं। इंसानों के इस जंगल में रात को भटकी हुई हिरनियों का शिकार करना हमारा शौक है। देखिए, मैं एक शरीफ लड़की हूँ, रोजगार की तलाश में सुबह से अब तक भटक रही हूँ। प्लीज मुझे जाने दें। जिस लड़की के पास हुस्न की दौलत हो वो बेरोजगार नहीं हो सकती। तुम हमें खुश कर दो, हम तुम्हारी हर प्रॉब्लम हल कर देंगे। चल चुपचाप हमारी गाड़ी में बैठ। अरे आ जाना। नहीं, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाओगी? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कौन हो तुम? खुदा के लिए मुझे इन दरिंदों से बचा लो। ये मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लड़की को छोड़ दो। रॉबिन हुड बनने की कोशिश मत करो, लूट का माल है। तुम भी हिस्सेदार बन जाओ। पता है, एक प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी इस दरिंदगी का साथ नहीं दे सकता। अगर तुम्हें हमारी ऑफर कबूल नहीं तो हट जाओ, वरना मारे जाओगे। बुराई का हाथ रोकना इबादत है, और मुझे सवाब का कोई काम छोड़कर पछतावे की आदत नहीं। इज्जत बचाने का शुक्रिया। मैं अपने मौसम का नाम पूछ सकती हूँ? मुझे फैसल कहते, और याद रखिए, खूबसूरत लड़की और रात अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएं, तो खतरा बढ़ जाता है। इतना खूबसूरत चेहरा लेकर आइंदा अकेले ना निकलेगा।
प्रॉब्लम पड़ सकती है। मैं एक मुसीबत ज़दा लड़की हूँ, कब तक घर में बैठी रहती। नौकरी की तलाश में सुबह से रात हो गई, मगर नौकरी नहीं मिली। अब आप मेरे साथ चलिए, शायद आपको नौकरी मिल जाए। घबराइए नहीं, मैं एक शरीफ लड़का हूं और अपनी शराफत का सबूत आपको दे चुका हूं। आइए। आपका घर यहाँ है? घर नहीं, मकान है। घर तो उसे कहते हैं जहां अपने रहते हैं। क्या आपका कोई अपना नहीं? एक सुतेला चचा है जिसे मैं अपना समझती हूँ, मगर वो मेरा अपना नहीं। बहुत खुदगर्ज इंसान। ओह आई सी। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप ये समझिए आपको नौकरी मिल गई। ये मेरा कार्ड, सुबह ऑफिस आ जाइएगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। बाय बाय। मियां मिट्ठू, चूरी खानी है? आजकल हमारी भतीजी भी चूरी खाती है। बोल, ये गाड़ी वाला नौजवान कौन था? बोल। एक फरिश्ता था जिसने शहर के गुंडों से मेरी आबरू बचाई। फरिश्ता था? वो फरिश्ता था? तेरा उससे क्या रिश्ता था? अरे आजकल जो बचाते हैं ना, वही हरामजादे लूटते भी हैं। किसी की नियत पर शक करना छोड़ दे। लगता है उस नौजवान की लंबी गाड़ी देखकर तेरी नियत बदल गई है। अच्छा है, आज के दौर में जिसकी तेरी जैसी खूबसूरत भतीजी हो, उसको कम से कम करोड़पति तो होना चाहिए ना। लेकिन मुझे देखो, मैं अभी तक सिर्फ दूधपति हूं। बाकी किसी ने सच कहा है कि लालची इंसान का मुंह कब्र की मिट्टी ही भरती है। तू तो झगड़े पर उतर आई है। अच्छा अच्छा, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, नौकरी मिली कि नहीं? नौकरी मिल जाएगी, मगर मैं अपनी मजदूरी को तेरी अयाशों का सदका नहीं उतारूंगी। सुनो तो, देखा देखा मिट्टू, मुझे अयाश कहती है ये। 2 घूंट शराब पीता हूं, हफ्ते में 2 बार रेस खेलता हूं, कभी कभी जुए की बैठक में एक आधा दांव भी लगा लेता हूं। पूरे 1 महीने में सिर्फ 1 मुद्रा देखता हूं, और ये मुझे अयाश कहती है। कोई पूछेगा इससे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। आज से आप मेरी पीए हैं। थैंक यू। और हाँ, इसमें एडवांस चेक भी मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? चांदनी, इस दुनिया में इंसान को एक दूसरे के काम जरूर आना चाहिए। हेलो। हेलो फैसल साहब, कैसे हैं आप? आपने चैरिटी शो मेरे साथ करवाने का जो वादा किया था, क्या बना मेरे शो का? मैं अपना किया हुआ वादा जरूर पूरा करता हूं। दरअसल आपके शो की प्रॉब्लम यह है कि आपको एक बहुत अच्छी डांसर की जरूरत है, जिसका इंतजाम अभी तक नहीं हुआ। इंतजाम होते ही मैं आपको कॉल कर दूंगा। ओके ओके, खुदा हाफिज। बाय।
क्या बात है सर, आप कुछ अपसेट लग रहे हैं। हाँ वो आज शाम को मेरे एक दोस्त का चैरिटी शो है। उनको एक बहुत अच्छी डांसर की जरूरत है जिसका अभी तक इंतजाम नहीं हो सका। अगर आप इजाजत दें तो इस शो में मैं परफॉर्म कर। वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब। अरे भाई तुम तो बहुत अच्छा डांस कर लेती हो चांदनी। थैंक यू सर। हेलो, क्या? अब मैं भी आ रहा हूँ। मासी, माँ कैसी है? खुद ही जाकर देख लो बेटा। माँ, माँ। ओह गॉड, आपने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। तुम्हें ऑफिस से जल्दी घर बुलाने के लिए मेरे पास कोई और हल नहीं था। आज अप्रैल फूल है और मेरा फूल बेटा आज ही के दिन पैदा हुआ था। याद आया? उफ। मैं अपनी सालगिरह का दिन अक्सर हर साल भूल जाता हूँ। और सुनो, तुम्हारी सालगिरह मैं और तुम मिलकर मनाते हैं। ये तीसरा कौन है? ओह, आई एम वेरी सॉरी माँ। वो ये चांदनी है, बेचारी हालात की सताई हुई। मैंने इसे अपना पीए अपॉइंट किया है। सलाम वालेकुम। जीती रहो बेटी, बड़ी सादतमंद बच्ची है, किसी अच्छे खानदान लगती है। खानदान का नाम सुना है माँ जी, बचपन से लेकर आज तक मैंने अपना खानदान नहीं देखा। छोटी सी थी, माँ बाप मर गए। एक चचा है जिसके जुल्म के साए में मुद्दत से जी रही हूँ। आज के बाद तुम मुझे अपनी माँ समझो। तुम्हें खानदान मिल जाएगा और मुझे बेटी। शुक्रिया माँ। प्लीज मेरी बर्थडे पर खुश बातें बंद कीजिए और मुझे केक काटने दीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे बीच एक तीसरा भी है। थैंक यू। आई एम सॉरी। अगर मुझे मालूम होता कि आज आपकी सालगिरह है तो मैं आपके लिए एक खूबसूरत गिफ्ट जरूर लाती। तुम्हारा आ जाना भी तो एक तोहफा है बेटी। शुक्रिया माँ जी। अब मुझे इजाजत दीजिए। अब मैं आपको ड्रॉप कर दूं? नो थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। अच्छा माँ जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फैसल बेटे, लड़की बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी। ए छमिया, इस वक्त कहां से टपक पड़ी? गफूरे, गफूरे, ते आज मन ने जल्दी से बता, मन्ने साथ शादी कब करेगा? तने कई बार समझाया छमिया, जब तक हिदायतुल्लाह के सर पे सेहरा ना देखूंगा अपना ब्याह नहीं हो सकता। मन्ने तो यूं लागे है गफूरे, जब तक मेरी जवानी का सड़ न जावे तब तक मैं तेरी जोरू ना बन सकूं। देख छमिया, मैं तेने कहूं तू अपने वास्ते कोई और बंदा ढूंढ ले, मेरी जान छोड़। ते क्या कहा? कोई और बंदा ढूंढ लूं? अरे तेरी जुबान में गज गज के कीड़े पड़े। इब के तन्ने कभी ऐसी बात की ना तो मैं थारी मुंडी काट दूंगी। अब मेरी राह छोड़ भी दे छमिया, मेरे हिदायतुल्लाह को भूख लगी होगी। जब तक उसे रोटी ना खिला दूं ना, मेरे कलेजे में ठंडा पड़ेगी। ठहर जा रे, एक दो पराठे मैंने भी खिलाता जा, बड़ी भूख लगी है। ना छमिया ना, हिदायतुल्लाह के नाम के पक्के हुए पराठे मैं तुझे न कहूं। गफूरे, तय कसम है, खिला देना। देख छमिया, तू मेरा प्यार जरूर है, पर हिदायतुल्लाह मेरे मरे भाई की यादगार है और मैं अपने भतीजे के सर से सारा जग वार दूंगा। जे कदी इम्तिहान का वक्त आ गया तब मैंने खुदा की कसम मैं हिदायतुल्लाह के सामने तेने फेल कर दूं। हाँ,
बहुत शुक्र है ताऊ तो आ गया, मन्ने तो भूख से पेट में चूहे नाच रहे थे। ओए तेरा ताऊ तुझे समझे हिदायतुल्ला, इसीलिए तेरे लिए गरम गरम पराठे और साग लेके आया है। अरे वाह भाई वाह। 8 ला लेखा। वाह मक्खन। वैसे ताऊ तन्ने पता कैसे चला कि मन्ने भूख लगी? मैं जानू हिदायतुल्ला, जब तने भूख लगे है ना ता मेरे पिंडे में कीड़िए चलने लगे हैं। ले शाबाश जल्दी से खा, वो छमिया ने दीदी आ गई ना ता एक आध परोठा ले उड़ेगी। ताऊ एक बात कहूं, वो छमिया का दीदी जो है ना वो तन्ने प्यार करे, हमारी मान तो उससे ब्याह रचा ले। ब्याह रचा ले? हाँ। मेरा ब्याह था कब का हो चुका है ताऊ जल्दी बता, किसके संग किया तन्ने ब्याह? ओए बेवकूफ, मैंने तेरी सेवा से ब्याह रचा रखा है। ए ताऊ, और तू कब तक मरने के लिए बैठा रहेगा? अब तेरे साथ तेरी लुगाई होनी चाहिए। तय लुगाइयों के बारे में ना जाने हिदायतुल्ला, जब ये चाहे भाई को भाई से, बेटे को बाप से जुदा कर दे। मैं इनके चक्कर में आने वाला नहीं। ए ताऊ तय अपनी जिद छोड़ दे और छमिया से शादी कर ले, तेरा घर बस जाएगा, फिर मैं भी अपने दोस्त फैसल के पास शहर जा सकूं। ओ ना हिदायतुल्ला ना, ओ यार ये जुल्म ना करी। तय मेरी अखियां से दूर हो गया ता तेरा ताऊ मर जाएगा यार। ओ ताऊ, और तू तो जाने कि फैसल और मैं एक दूसरे के कितने गूढ़े यार हैं। अब तू ही बता मैं क्या करूं? मैं तेने क्या बताऊं हिदायतुल्ला, वो तय मेरा भतीजा ही नहीं, तय मेरा यार भी है, मेरा। फैसल साहब, फैसल साहब। कमाल है, आप मेरे चेहरे में किसका चेहरा तलाश कर रहे हैं? तुम्हारा चेहरा ही तो देख रहा था। क्या मतलब? ओ, मेरा मतलब है कि मेरा एक दोस्त है हिदायतुल्ला, वो गांव में रहता है। आज मुझे उसकी याद बहुत सता रही है। मैं आज अभी और इसी वक्त उसे खत लिखूंगा। हिदायतुल्ला, अबे हिदायतुल्ला। ओ मुंशी, मैं तेने कोई लस्सी वस्सी ना पूछूं, मैं रोज तेने से पूछता हूँ कि मन्ने के दोस्त फैसल का कोई शहर से खत आया, पर तू मन्ने के दोस्त का कभी खत लेकर नहीं आया। चल इब मंगा ले फिर लस्सी, मंगा ले, ये है तेरे यार का खत, ये। अरे लस्सी ला। ओए फैसल का खत आ गया, ओए फैसल का खत आ गया, ओए फैसल का खत आ गया। डालडे के इस जमाने में मैंने यार से इतना प्यार पहली बार देखा है। मेरे जान से प्यारे दोस्त हिदायतुल्ला, मैं तेरे बगैर बहुत उदास हूं। तुझे मेरी कसम, इस खत को पढ़कर गाड़ी में बैठ जा और मेरे पास आ जा। अपना पता तहरीर कर रहा हूं, खत के पीछे पढ़ लेना। हिदायतुल्ला को कहीं देखा? मैंने नहीं देखा। ओए ओए हिदायतुल्ला, ओए हिदायतुल्ला, हिदायतुल्ला, हिदायतुल्ला। और रसीद, और रसीद, पहले मेरा हिदायतुल्ला तुमने देखा? ना ताऊ, मैंने नहीं देखा। ओए हिदायतुल्ला, अल्लाह तेने हिदायत दे दे। सुबह सुबह तू किधर चला गया हिदायतुल्ला?
किधर चला गया? अरे ठहर जरे गफूरे। तय काली बिल्ली की तरह मेरे रास्ते में क्यों टपक पड़ी? छमिया, तैने मेरे हिदायतुल्लाह को देखा है? हाँ, देखा है गफूरे। कहाँ देखा है छमिया? अरे वो तो सवेरे सवेरे स्टेशन की तरफ जा रहा था। सवेरे सवेरे स्टेशन की तरफ जा रहा था? हाँ। नहीं छमिया नहीं, कहते कि ये झूठा है। हिदायतुल्लाह मन्ने छोड़ के नहीं जा सकता। अबे हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह! अरे फैसल, अरे तुझे कहाँ हो गया रे? फैसल, अरे फैसल, अरे फैसल मेरे दोस्त, अरे फैसल ये तुझे क्या हो गया? अरे ताऊ सही कह रहे था कि यहाँ पे लोगों का यही हाल होवे। अरे ताऊ, अरे फैसल को कहाँ हो गया रे? मेरा फैसल, मेरा फैसल, अरे तेरे को तो भूख लग गई मेरे फैसल, कहाँ असर हो गया? अरे ठहर तू, ये देसी घी और मेरा माँ देगी रोटी पकड़ जरा। एक सेकंड ठहर जा, ये मेरा दोस्त फैसल है, देख इसे क्या हो गया? मेरी बात सुनिए, छिले की बादरी। ये फैसल साहब नहीं है, निकलो यहाँ से। अरे ये मेरे दोस्त का दफ्तर है, मेरा दोस्त इसका मालिक है। ये आपका दोस्त नहीं है? अरे 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 वापस कर, मैं देसी घी चोर नहीं। अरे फैसल, अरे फैसल तू ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा। तू तमीज बांधो। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? चल पीछे। ये देखिए बाहर निकलो। अरे हट, मैं फैसल को मार हटाए तो ना। अरे फैसल तू कब? अरे मेरे दोस्त फैसल, मेरे दोस्त, मेरे जिगर, मेरे यार। अरे देख तेरे शहर में क्या हो गया? क्यों? अरे हम समझा शहर की हवा ने तुझे ऐसा कर दिया। अरे फैसल तू ठीक है? अरे तू ठीक है? अच्छा तेरी छिटवाई बादरी। छोड़ इसे, छोड़। चांदी, ये मेरे बचपन के दोस्त है हिदायतुल्लाह। ये चांदी है मेरी सेक्रेटरी। हट जा फैसल, हट जा तू। चांदी, आज मेरी तरफ से दफ्तर ऑफ। आज सारा बिजनेस तुम संभालोगी, ओके? हिदायतुल्लाह चल घर चलते, तू बहुत थका ठीक है। आज खाना माँ के साथ खाएंगे। ठीक, ठहर जा। ए क्यों? सही बोला, मेरा दोस्त था। हट, उई, कौड़ी कहीं की। देखो कौन आया। सलाम माँ जी। अरे हिदायतुल्लाह बेटा, तुम कब आए? माँ जी, इसका खत मिलते ही मैं शहर आ गया। माँ जी, ये आपके लिए बाजे का आटा और ये देसी घी। माँ जी, सुना है शहर में सच और देसी घी बड़ी मुश्किल से मिलता है। गांव की सौगातें तो शहर वालों के लिए रहमत होती हैं। शुक्रिया बेटा। अरे शुक्रिया तो मेरा अदा कीजिए माँ जी। हिदायतुल्लाह आज शहर आया और मैं सीधा इसे अपने घर ले आया। फैसल, अब इसे गांव वापस ना जाने देना, ठीक है? और हाँ, इसे अपने साथ काम काज पर लगा लो। और तू सुना हिदायतुल्लाह, तेरा ताऊ कैसा है? माँ जी, ताऊ बिल्कुल ठीक है, गांव में है और मैं उसे चुप कर आया हूँ। लेकिन माँ जी, मैंने सोचा है कि एक बार अपने पाँव पे खड़ा हो गया ना तो मैं ताऊ को यही बुला लूंगा। हाँ, तेरा ताऊ फरिश्ता है, फरिश्ता। तुझे पालने के लिए उसने आज तक शादी नहीं की। उसका ख्याल रखना बेटा। माँ जी, ताऊ मेरा बाप है, मतलब उसके सिवा मेरा और कौन है? गफूरे, ले चूरी खा ले, मैंने तेरे लिए अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ। नहीं छमिया, मन भूख नहीं है। तन्ने भूख नहीं? रे खाएगा नहीं तो मर जाएगा। ले मैं पंखा करूं, तू चूरी खा ले। छमिया, तय हीर की तरह मेरे लिए चूरी तो बना लाई, पर ये ना सोचा कि मेरा राजा तो शहर में है, मैं शहर जरूर जाऊंगा। तय हिदायतुल्लाह के पास शहर जावेगा, तामन्ने भी साथ लेता तू। ए छमिया, तू मेरी पूछ हर वक्त क्यों बनी रहे? क्या रिश्ता है मेरा तेरे साथ है? बोल। गफूरे, तन्ने प्यार का मान दिया था, तन्ने याद नहीं तो ना सही, पर याद रखियो, कुछ रिश्ते ऐसे भी हुए हैं जिनका कोई नाम ना होवे, कोई नाम ना होवे। शहरी बनाना कोई आसान काम? चांदनी, मुझे यकीन है तुम आदमी को पत्थर और पत्थर को आदमी बना सकती हो। आप मेरी ज्यादा तारीफ ना किया करें। मैं सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, उस खुदा की भी तारीफ करता हूँ जिसने तुम्हें बनाया। अच्छा छोड़िए, ये बताइए वो आपका देहाती दोस्त है कहाँ? चांदनी, मेरा यार बड़ा सीधा साधा इंसान है, इसे सांप बनाना है। चांदनी, तुमने एक बेहदैफे को हिदायत देकर पेंडू से मॉडर्न तो बना दिया। तो जानती हो, जहां मैंने सब कुछ पाया है वहां मेरी सबसे कीमती चीज खो गई। क्या गुम हो गया है तुम्हारा? मेरे सीने में धड़कता हुआ दिल था, लगता है मेरे सीने से निकलकर
तुम्हारे सीने में उतर आया। बड़े बेबाक हो तुम। गांव की खालिस फिजा में बसने वाले दिल की बात बहुत खालिस अंदाज में कहते हैं, तो जरा भी खोट शामिल नहीं करते। चांदनी, अगर तुम मुझे ना मिलती तो शायद मेरी जिंदगी अधूरी रह जाती। तुम मुझे इतना क्यों चाहते हो? चांदनी, इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। हाँ, जिंदगी एक सफर है हिदायतुल्लाह। कभी कभी एक साथ चलने वालों को तकदीर अलग कर देती है। अगर कभी वक्त मुझे तुमसे जुदा कर दे या कभी मैं तुम्हें भूल जाऊं। जोड़ी है। अबे गौर से देख, ये तो चांदनी है। अबे कौन सी चांदनी? अरे वही चांदनी जो स्टेज की मशहूर डांसर है। अच्छा अच्छा, ये वही चांदनी है। अच्छा, चलो आओ फिर इससे चलकर ऑटोग्राफ लेते हैं। चलो फिर। ऑटोग्राफ प्लीज। ऑटोग्राफ दे दो चांदनी। थैंक्स। थैंक्स। ऑटोग्राफ प्लीज। आप लोगों को इस तरह के ऑटोग्राफ लेते हुए शर्म नहीं आती? ये फनकारा है, इस पे हमारा भी हक है। इस पे सिर्फ हिदायतुल्लाह का हक है। अबे भतीजा मुश्किल में हो और ताऊ ना है, ये कैसे हो सकता है? क्या बात है? और मार इनको, और मार। ये कौन है? ये मेरा ताऊ है, ताऊ। क्या लड़ रहा है? वाह! अबे हिदायतुल्लाह, टैब तो शहर में फैसल से मिलने आया था, लेकिन ये लुगाई कौन है? इधर आता हूँ, इधर आ। तू तो जाने, मैंने आज तक तेरे से झूठ नहीं बोला। ये जो छोरी है ना ताऊ, ये तेरी होने वाली बहू है। हैं? होने वाली बहू है? अच्छी है। अबे वो हिदायतुल्लाह, तेरी माँ ने मरते हुए तेने मेरी गोद में डाला था, उस दिन से मेरे कानों में तेरे ब्याह की सनाई गूंज रही है। तेने अपने प्यार की खबर सुना के अपने ताऊ को पागल कर दिया है यार, पागल कर दिया है। अब इस घर की जिम्मेदारी मुझसे संभाली नहीं जाती। वैसे माँ जी, कुछ दिनों से मैं भी आप ही की तरह सोच रहा हूँ। वैसे फैसल बेटा, चांदनी कैसी लड़की है? चांदनी? चांदनी बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन झूठ मत बोलो, तुम चांदनी से प्यार करते हो। सलाम बहन जी। वालेकुम सलाम। अरे गफूर भाई, तुम? सलाम ताऊ। जीते रहो बेटा। कब आए गफूर भाई? आज ही आया हूँ बहन जी, पर आप तो हिदायतुल्लाह ने लड़ाई झगड़े का इंतजाम कर रखा था। वो डांग चलाई, वो डांग चलाई, ये भगा दिया शहर के गुंडों को। ये तो है। अच्छा, क्या कोई झगड़ा हो गया था? झगड़ा? अरे अच्छा भला दंगा हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे ताऊ, अब सांस ले ले आराम से। हाँ, सांस छोड़ दे, तू थक गया होगा। ना भाई ना, मैं उस वक्त तक चैन से ना बैठूं जब तक तेरे लिए हो छोरी का रिश्ता ना ले लूं। ताऊ,
किस लड़की की बात हो रही है, जरा हमें भी तो बताओ। अबे हदायतुल्लाह ने अपने बारे में तेरे कुछ नहीं बताया। अबे हदायतुल्लाह ने पैर में आते ही एक फ्लोनिया से आग में टक्का कर लिया। अबे अबे क्या नाम है फ्लोनिया का, बताना। ए तो जरा मने शर्म आवे। तुझे शर्म आवे? बहन जी से शर्म आवे है? अरे बता देना यार, क्यों लड़कियों की तरह शर्मा रहा है? क्या नाम है उसका? वैसे उसका नाम चांदनी है। मन ने फैसला कर लिया है कि आपको भी मेरे साथ जाना पड़ेगा उस छोरे का रिश्ता लेने के लिए। गोद में खेला हुआ माँ को धोखा नहीं दे सकता। तेरी छोटी मुस्कुराहट तेरे सच्चे आंसू को नहीं छुपा सकती बेटा। फैसल, तू तो जानता है बेटे की आंख से टपका हुआ गर्म पानी माँ के दिल की जमीन पर गिरकर छाले डाल देता है। बेटे का दुख जान चुकी हो तो अपने आंसू अपने हलक में डालो मां। किसी ने देख लिया तो मेरी दोस्ती का भरम टूट जाएगा मां। अपनी दोस्ती का भरम बचाओगे तो एक माँ अपने बेटे का गम देखकर खामोश नहीं रहेगी। वो चीखेगी, चिल्लाएगी, एहतजाज करेगी। तुम्हारा एहतजाज तकदीर के लिखे को नहीं मिटा सकता मां। लेकिन तुम खामोश कुर्बानी दोगे तो खुद मिट जाओगे। जो वफा के नाम पर मिट जाते हैं वो वक्त के सीने पर नक्श हो जाते हैं मां। तुम्हारी कुर्बानी तुम्हें बर्बाद कर देगी बेटा। आबाद होकर बर्बाद हो जाऊं ये मुझे गवारा नहीं। लेकिन बेटे को आबाद करने के लिए हर माँ अपनी दुनिया उजाड़ देती है बेटा। माँ, तेरा बेटा खुद गर्जी के तराजू में नहीं तुलेगा। मैं अपने यार की खुशी के लिए अपना प्यार तो क्या सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। फैसल, बेटे की जिंदा लाश पर खामोश मातम तेरा हक है, लेकिन अगर तेरी चुप का ताला टूटा तो तेरा बेटा वफा के शहर में बदनाम हो जाएगा मां, बदनाम हो जाएगा। भाई साहब। कौन है आप लोग? भाई साहब, हमें चांदनी के चचा से मिलना है। मिल ले, इत्तेफाक से। थू, मैं ही चांदनी का चाचा हूँ। तय चांदनी का चाचा तो समझ ले, आज से मैं और तू समधी हैं। हम चांदनी बेटी का रिश्ता लेने आए। थू, थू। आप लोगों ने गलत दरवाजे पे दस्तक दी है। मैं अभी शादी के मूड में नहीं हूँ। भाई साहब, हिदायतुल्लाह बहुत नेक लड़का है। यही तो प्रॉब्लम है कि मैं अभी शादी के मूड में नहीं हूँ। आप लोग यहाँ से 9 2 11 हो जाए। ठहरिए, आप बैठिए ना प्लीज। चांदनी, बेटियां और जनाजे ज्यादा देर घर में नहीं रखे जाते। चुपचाप करके अंदर चली जा। मेरा इनकार इकरार में नहीं बदल सकता। चाचा, हिदायतुल्लाह मेरी मोहब्बत है। मैं बकवास बंद कर। ए भाई, ए भाई, ए भाई, तय सुने नहीं? जवान बेटियों पे हाथ ना उठावे। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? ये शादी जरूर होगी। अब हिदायतुल्लाह और चांदनी के प्यार के तराने सुनेगा तय। आओ बहन जी।
सब अपनी जिंदगी चाहते हो तो चांदनी को मेरे हवाले कर दो, वरना मंगनी की ये रस्म मेरे एक इशारे पर अब सफे मातम बन जाएगी। जिंदगी और मौत मेरे सोने रब के हाथ में। और ये जान लो कि हम देहाती लोग हैं और देहाती लोग अपनी मांग नहीं छोड़ा करते। वाह, क्या बात है। एक देहाती शहर की खाती कमाती नाचती गाती को लावारिस समझकर ले उड़े, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, इसलिए कि अभी इसका चाचा जिंदा है। चाचा बनकर आए हो तो भतीजी की खुशियों में शामिल हो जाओ, और अगर उसकी खुशियां लूटने आए हो तो चुपचाप वापस लौट जाओ, क्योंकि चांदनी अपनी जिंदगी के फैसले करने का कानूनी हक रखती है। कानूनी नहीं, कंजरूनी हक रखती है, लेकिन मैं इसे यह हक इस्तेमाल करने की मोहलत नहीं दूंगा, इसलिए कि ये मेरी पूंजी है। बाप और चाचा में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन तुम्हारी घटिया सोच ने तुम्हें लालची और कमीना बना दिया है। चांदनी, चिल्लाओ मत, चुपचाप वापस लौट जाओ, इसलिए कि चांदनी अब इस घर की इज्जत है और हम अपनी इज्जत की हिफाजत करना अच्छी तरह जानते हैं। मेरी कमर के पीछे इंसान नहीं, ताकत का वो तूफान खड़ा है जो चांदनी को अपने साथ ले उड़ेगा। इस तूफान का जोर हिदायतुल्लाह तोड़ेगा। अपने दोस्त को बचाने के लिए इसके सिवा और कोई चारा नहीं था मां। आप घबराए नहीं माँ जी, समझिए ये कत्ल मैंने किया। नहीं, कत्ल मैंने किया है। तुम झूठ बोलते हो, ये कत्ल मैंने किया है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अगर तुम्हें सजाए मौत होगी तो चांदनी का क्या होगा? लेकिन अगर तुम फांसी चढ़ गए तो मेरा क्या होगा फैसल? माची का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम पुलिस के आने से पहले ये रिवॉल्वर मुझे दे दो। तुम अपना इरादा बदल दो। इरादा बदलने से मुकद्दर नहीं बदला करते, इसे तकदीर का फैसला समझकर कबूल कर लो। छोड़ दो। नहीं, मैं कातिल हूं। कत्ल मैंने किया है। कत्ल मैंने किया नहीं, हिदायतुल्लाह नहीं, कातिल मैं हूं। ये
ये कत्ल मैंने किया है। अब भी मान जाओ हिदायतुल्लाह, जरा सोचो सोचो सोचो, चांदी का क्या होगा। मैं नहीं चाहता कि चांदी के बालों में चांदी आ जाए। तुम्हें मेरी कसम है फैसल, पुलिस से कुछ ना कहना। अगर तुमने कुछ कहा तो मेरे मरे का मुंह देखोगे। मुझे गिरफ्तार कर लें इंस्पेक्टर साहब। गिरफ्तार कर लो इसे। कत्ल मैंने किया है। ओए हिदायतुल्लाह, ओए तुझे शाबाश दूं या तेरे रास्ते में अखियां बिछा दूं? ओए तुझे क्या कहूं? तेरे दाऊ को कुछ समझ ना आवे। ओए तेरे दाऊ को कुछ समझ ना आवे हिदायतुल्लाह, तेरे दाऊ को कुछ समझ ना आवे। दाऊ, याद कर, तन्ने एक बार कहा था कि जो बात समझ में ना आवे वो खुदा पे छोड़ देना। तैं भी आज मुझे खुदा के सुपुर्द कर दे। रब रखा। मेरे जुर्म को अपना बनाकर अच्छा नहीं किया मेरे दोस्त। तुमने भी मेरी मोहब्बत का हाथ पकड़ने वाले को मौत देकर अपना कद मेरी मोहब्बत से ऊंचा कर लिया। दोस्त को फांसी के तख्ते की तरफ जाता देखकर खामोश रहता तो लोग दोस्ती पे एतबार करना छोड़ देते। हिदायतुल्लाह, अदालत में जाकर अपना बयान बदल दो। वकील साहब ने कहा है कि अगर तुम अदालत में पागलपन का मुजाहरा करोगे तो अदालत तुम्हें बरी कर सकती है। इस दौर में जो प्यार करते हैं, दोस्तियां निभाते हैं, लोग उन्हें पागल ही कहते हैं। प्लीज हिदायतुल्लाह, हमारी बात मान जाओ। अगर तुम अदालत में पागल का रूप धार लोगे तो अंधा कानून बहरा भी हो सकता है। मैं झूठ नहीं बोल सकता दोस्त, इसलिए कि मेरे ताऊ ने मुझे सच के सिवा और कुछ नहीं आया है। तेरे सच ने तेरे गले में फांसी का फंदा डाल दिया तो तेरा ताऊ मर जाएगा यार। ताऊ, तै भी मैंने झूठ का सबक पढ़ाने आया है। सबक पढ़ाने नहीं, बेटा बचाने आया हूं। मैंने सारी जिंदगी तेरे बचपन के नाम कर दी। सारी रात तने सुलाने के लिए लोरियां दी। तेरे ताई की छाती अब तक तेरे पेशाब से गीली है यार, अब तक तेरे पेशाब से गीली है। ओ यार अपना बयान वापस ले ले यार, अपना बयान वापस ले ले। ताऊ, तय मैंने किस इम्तिहान में डाल दिया रे? मैंने झूठ न बोलू ताऊ। ओ याद रख, वो सच बुरा जिसे दिल टूट जावे, वो झूठ अच्छा जिसे दिल जुड़ जावे। इधर देख, ओ इधर देख। ब्याह होने से पहले इसे बेवा न कर यार। वो मान जा, और तेरा ताऊ तेरे आगे हाथ जोड़े, खुदा के लिए मान जा। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए।
योर ऑनर, आजकल देहात के लोग बड़ी तेज रफ्तारी से शहरों में बसते जा रहे हैं और यहां आकर दौलत कमाने का हर तरीका आजमाने की कोशिश करते हैं। योर ऑनर, मुल्जिम हिदायतुल्लाह एक आवारा और बेकार नौजवान है जो गांव में अपने ताया की रोटियां तोड़ता रहा और फिर यहां इस शहर को दुबई समझकर चला आया और अपने बचपन के दोस्त फैसल के कांधों का बोझ बन गया। योर ऑनर, इस चालाक और मक्कार देहाती ने मिस्टर फैसल की सेक्रेटरी चांदनी से ताल्लुकात उस्तवार किए और उसे अपने मोहब्बत का यकीन दिला दिया। और जब चांदनी का चचा इसके रास्ते की दीवार बना योर ऑनर, तो मुल्जिम हिदायतुल्लाह ने उसे भरी महफिल में कत्ल कर दिया। योर ऑनर, मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरखास्त है कि इस बदकिरदार, खुदगरज और इंसानियत के कातिल को सजाए मौत का हुक्म सुनाकर कानून की बालादस्ती को कायम रखा जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ने मेरे मुवक्किल हिदायतुल्लाह को कातिल साबित करने के लिए बेशुमार लफ्जों का सहारा लिया है, लेकिन मेरे फाजिल दोस्त शायद ये नहीं जानते कि मेरा मुवक्किल हिदायतुल्लाह एक मुद्दत से अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है। हिदायतुल्लाह पागल है योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मोहतरम वकील सफाई मुल्जिम हिदायतुल्लाह को पागल कहकर कानून के फौलादी पंजे से उसे रिहाई दिलाना चाहते हैं। जनाबे वाला, अदालत अगर चाहे तो मुल्जिम से बराह रास्त मुखातिब होकर मेरे दावे का इम्तिहान ले सकती है। मुल्जिम हिदायतुल्लाह, अगर तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो अदालत तुम्हें इजाजत देती है। अब सरकार, पूरे मुल्क में सफाई नहीं। अब मैं आपको अपनी सफाई के बारे में क्या बताऊं। वैसे हम सफाई को भूल चुके हैं, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं सर? क्या मेरा इंटरव्यू हो रहा है? ऑर्डर ऑर्डर। हाँ हाँ दीजिए ऑर्डर। क्या पियेंगे, चाय, बर्गर या बोतल? आपका ऑर्डर है। ऑर्डर ऑर्डर। मैं भी कहूँ, आपके ऑर्डर के बगैर वकील साहब जो झूठ का नाच मटक मटक कर नाच रहे हैं, ये कैसे नाच सकते हैं? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मुल्जिम अदालत की तौहीन कर रहा है। वकील शट अप। यहाँ पे हर पल जज साहब की तौहीन होती है। सॉरी सर, यहाँ पे हर पल इंसानियत की तौहीन होती है। जनाबे वाला, मुल्जिम पागलपन की एक्टिंग कर रहा है। वकील साहब, आप भी तो एक्टिंग कर रहे हैं। देखिए ना, ये दुनिया एक स्टेज है और उस पे हर इंसान को अपना किरदार अदा करके वापस जाना है। जनाबे वाला, मुल्जिम को शायद कानून की ताकत का अंदाजा नहीं है। ये क्या कह रहे हैं जज साहब कि मुझे कानून की ताकत का अंदाजा नहीं? ये देखिए सर, इधर आए ना जरा। ये देखिए कितनी ताकत है। ताकत है ना? ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन मुझे इससे क्या? ये आंख जो तेरी पूर्णम है, ये आंख जो इसकी पूर्णम है। सॉरी जज साहब, असल में मैं जरा नॉटी हूं और वो वकील साहब जरा पॉटी हैं। जज साहब, मुझे आज तक ये समझ नहीं है कि ये पुलिस वाला मोटा क्यों है, वो वकील साहब बुर्का पहन कर क्यों फिर रहे हैं, वो वकील सोया क्यों हुआ है और इसके पियानो से आवाज क्यों नहीं आ रही? बोलिए ना जज साहब, आपका कानून मुझे पागल कर देगा। मुकदमे की कार्रवाई और मुल्जिम की बेरब्त और अहमकाना गुफ्तगू सुनने के बाद अदालत मुल्जिम हिदायतुल्लाह को पागल करार देते हुए इसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करने का हुक्म देती है। पागलखाने के डॉक्टर्स ने अगर मुल्जिम को पागल करार दे दिया तो मुकदमा खुद ब खुद खारिज हो जाएगा।
तलाशी का हाथ छीन लिया, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, मार दूंगा मैं तुझे, मार दूंगा, दो मेरा हाथ, मार दूंगा तुझे मैं, मार दूंगा। दूल्हे मियाँ, अरे दूल्हे मियाँ, खुजली बाबा, दूल्हे मियाँ उनसे कह रहे हैं, खुजली बाबा उनसे कह रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं। हाँ, तुमसे कह रहा हूँ। अरे समझी जी, दूर क्यों खड़े हो भाई, गले मिलो ना। दूल्हे मियाँ, बारात आ गई, मगर वो बाजे वाले कहाँ हैं? सुनो। ओफो भाई, कौन है ये पागल? है? नहीं, नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मैं तो एक जवान बेटी का बाप हूँ। देखो देखो, बड़ी मासूम सी बच्ची है मेरी, बड़े नाजों से पाला है मैंने। अगर उससे कोई गलती हो जाए ना, तो मुझे सजा दे लेना, उससे कुछ मत कहना। हाँ, उससे कुछ मत कहना। देखो देखो, मैं तुम्हारे मैं हाथ जोड़ता हूँ, तो कहे तो मैं नाक से लकीरें भी निकालता हूँ, लकीरें भी निकालता हूँ। नहीं, रुकिए 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 समझी जी, ऐसे मत जाइए, ऐसे मत जाइए आप। अरे दूल्हा मियाँ, ये देखो, ये मैं तुम्हारे कदमों की धूल अपने चेहरे पे मल लेता हूँ, लेकिन मेरी बेटी की बारात छोड़ के मत जाए। अरे रुक जाओ, अरे मेरी बेटी का कलेजा फट जाएगा, उसका चिकन छल्ली हो जाएगा, वो बूढ़ी हो जाएगी दादी में बैठी। हाँ डॉक्टर साहब, ये हिदायतुल्लाह की फाइल। क्या? थैंक यू। बड़े मियाँ, दरअसल थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है यहाँ पर। दरअसल मैं ये बिल्डिंग खरीदना चाहता हूँ। मेरी चेकबुक मेरे पास है, ड्राइवर चेकबुक लेके आओ। ओह यस यस, आई नो। नर्स, जी सर। ये हिदायतुल्लाह साहब को बैरिक नंबर 4 में ले जाओ। ओके सर। अरे बड़े मियाँ, ये नर्स नहीं, ये तो छमिया है। अरे छमिया कैसी हो? ये तो छमिया। बड़े मियाँ, इस छमिया का मेरे ताऊ के साथ टांका भिड़ा है, और आज कल मैं उसके साथ भागने वाली है, और आप पता नहीं। हाँ, आप समझ ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी मेरा नाम छमिया नहीं शुमैला है। क्या मतलब इसका? ये टाई कहाँ से मिलेगी? ये भी आपको कोट बहुत अच्छा है, बैरिक नंबर 4 से मिल जाएगा। ये सब कुछ भी बैरक नंबर 4 में मिल जाएगा। अरे इसको ले जाओ। जी सर। पर ये जी बैरक है, हर चीज इसी में मिल जाती है। वो मिल जाएगी, वो भी वही मिल जाएगी, बैरिक नंबर 4 से। अच्छा, और वो क्या मतलब? बड़े मियाँ डायमंड मार्केट के इंचार्ज। पागल ने मुझे पागल कर दिया है। ऑपरेशन, इतना सीरियस ऑपरेशन अभी करता हूँ। लेट जाओ, ठहरो, ये कैप्सूल, ये सुई कहाँ गई? ये किधर गई सुई? हाँ, ये हाँ यहीं पर, यहीं लेटो, लेट जाओ, लेटो सट के जाओ। ठहरो, हाँ लेटो। आओ बैठो मेरी किश्ती में, मैं आपका पागल। तेरी तो, अरे मैं तुम सबसे बड़ा पागल हूँ, समझे? और मैं वहां आराम कर रहा हूँ। अगर किसी ने मुझे तंग किया ना, तो मैं उसे बहुत मारूंगा। चल दफा हो जाए यहाँ से, चल। हाँ, पागल खाने में फंस गया। चलो इधर लेट जाता हूँ। खरकना ला दूं मालिक? एक सेकंड। अब साफ होगी मालिक। वो जरूर आएगी, 8 बजे की गई हुई है। कौन जरूर आएगी मालिक? यार ये बिजली कब आएगी?
बिजली? हाँ, बिजली। जिसको भी पूछता हूँ वो समझता नहीं। दरअसल मैं अपनी मंगेतर बिजली की बात कर रहा हूँ। बिजली भाई। कुल्हाड़ी लादू ठाकुर। मैं गंजा नहीं था। वक्त के जालिम हाथों ने एक एक करके मेरे सारे बाल नोच लिए और मैंने गुस्से में कहानी करवा ली। अब मैं यकीन से कह सकता हूं कि एक दिन सब लोग गंजे हो जाएंगे और यहां सिर्फ कंगियां रह जाएंगी। किन्ने मार के आया मैं? मारे ते मौला नहीं हूं मरता। तेरे मार के नावे और नोती मार दे ले। नवाया सोनिया वो जी मैं तेरे हथ चो गंडासा खो के और तेरे हथ च वसाखियां फड़ा दिया ते ओदे चो टक टक दी नहीं बक बक दी आवाज आएगी सोनिया। ओए मैनू कोई फट शट ला, मेरी दंदियां वड, मेरी रत शत कड। ओए पता ते लगे कि दो पागल मिलन डे ने। रत ला सोनिया। देखो मैं बाला गाड़ी हूं, मैं खामोश हूं और तुम हो के शोर मचा रहे हो। तेरे बाले गाड़ी भी ऐसी नहीं तैसे ही है। मरन दी पोजीशन ले। ओले भाई सब हदायतुल्लाह भाग गए। ओह माय गॉड। कहां छुप गया वो? ढूंढो उसे। डॉक्टर माइमा, होशियार रहना, एक खतरनाक पागल वार्ड से भाग आया है। कौन पागल? आज ही आया है। तुम दरवाजा अंदर से बंद करो। मैं पागल, तू पगली। ओए मोचे यार नू चको। हाँ ओए वो आ गए, मुझे पकड़ लेंगे। मुझे किधर जा रहे हो? तुम यहाँ? डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, ये मुझे मार देगी। बचा ले मुझे प्लीज डॉक्टर साहब, मुझे बचा ले इससे, बचा ले मुझे। डॉक्टर महिमा, इस पागल ने तुम पर हमला किया? तुमने इस पर हमला किया? एक सेकंड छोड़ो मुझे, छोड़ो। डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुनो। बोलो क्या बात है? अब मुझे इससे बचा ले डॉक्टर साहब, मुझे इससे बचा ले। ये मुझे मार देगी, मार देगी मुझे। डॉक्टर साहब शुक्र करो कि हम वक्त पर आ गए, वरना ये पागल तुम्हारा खून भी कर सकता था। चांदनी, हर वक्त का रोना अच्छा नहीं होता। नहीं, मैं रो तो नहीं रही, न जाने आंखों में पानी कैसे आ गया। मैं जानता हूं आज हिदायतुल्लाह की याद तुम्हारी आंखों में
गम का दरिया बनकर उतर आई है। जानती, अच्छा है तुम तो रोकर दिल का बोझ हल्का कर लेती हो। कुछ बदनसीब लोग तो ऐसे होते हैं जो रो भी नहीं सकते। हाँ, याद आया, कल मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का बोर्ड बैठ रहा है जो हिदायतुल्लाह को चेक करने के बाद यह फैसला करेगा कि वो पागल है या नहीं। चांदी, दुआ करना मेरा दोस्त फांसी के फंदे से बच जाए। हमारे हॉस्पिटल में एक इंतहाई आम केस आया है जिसके लिए आप लोगों को अपने तजर्बे की बुनियाद पर उसके गुनहगार या बेगुनाह होने का फैसला देना है। हमें उसको देखकर यह जायजा लेना होगा आया वो वाकई पागल है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रहे, उसके सामने कोई किसी को सर कह के नहीं बुलाएगा, वरना उस पर फिर पागलपन का दौरा पड़ जाएगा। ओके सर। फिर सर, लो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाइयों और मेरे भाइयों, चलो दुआ करें। क्या हुआ? हाथ क्यों झुका लिए? दुआ बंद क्यों कर दी? क्या हुआ? दुआ बंद क्यों कर दी? क्या ये शख्स तुम्हें जिंदा दिखता है? ये जिंदा नहीं, ये मर चुका है, ये इसकी लाश है। अरे भाई मैं जिंदा हूँ। तो कोई बात नहीं, मर जाओगे। वाह 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 हा 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 वाह 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 हा 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 सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। क्या देख रहे हो भाई? कुछ भी नहीं। लेकिन आपको क्या नजर आया? कुछ भी नहीं। बैठ जाओ। आंखों का भी अपना नशा है ना? हाँ। अरे वो रौनकी और बिरजू नहीं, मैंने रात को दोनों की आंखें खा ली। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए कि मुझे अभी भूख नहीं। हाँ, अगर चाय के साथ ये कान हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। डॉक्टर साहब, इन सारे लोगों में से आप ही मुझे कुछ रीजनेबल से आदमी लगे। थैंक यू। कोई बात नहीं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और क्या हाल चाल है? ये सब मुझे पागल समझते हैं, मुझे पागल समझते हैं, मुझे पागल। दंगे ये मेरी इज्जत नहीं करते। करते हैं सर। जरा उठिए। डरी नहीं, डरी नहीं, डरी नहीं, डरी नहीं, डरी नहीं। पकड़ो, पकड़ो। कार्ड्स ले जाओ इसे। वेल डॉक्टर्स, तुम्हारी इस मरीज के बारे में क्या राय है?
डॉक्टर माइमा, तुम्हारी राय क्या है? डॉक्टर साहब, मैं इस मरीज की स्टडी करना चाहती हूँ, मगर इसको और पेशेंट से अलग रखना होगा। तुम्हारी तजवीज पर अमल किया जाएगा। थैंक यू। मेरी आवाज आसमान के सीने से टकराकर मायूस नहीं हुई। चांदनी बेटी, दुआ में असर हो तो कबूलियत उसका मुकद्दर बन जाती है। बहन जी, बस यूं समझ लो कि मुसीबत टल गई। मुझे देखते ही वो पागल गुस्से में आ गया। बोला, तुम मेरे कमरे में ना आया करो, मैं डॉक्टर माइमा का मरीज हूँ। डॉक्टर माइमा, आपकी इसी मुस्कुराहट ने तो उस पागल को आपका आशिक बना दिया। शट अप, जाओ अपना काम करो। नर्स से नाराज क्यों है? मुझे अच्छी नहीं लगती वो, मुझे प्यार वाली नजरों से देखती है वो। अच्छा चलो, शाबाश, लेट जाओ। तुम इधर ही लेट जाओ ना। वो मुझे मरीजों को खाना खिलाना है। मेरा खाना कौन खा गया है? कौन खा गया है मेरा खाना? वो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। हाँ। अपने हाथों से? हाँ हाँ। गोद में लटा के? मुझे अच्छी लगती हो लड़की। एक पपी दो ना। दो ना पपी। वो बुरा मान जाएगी। वो नर्स? नहीं, वही जिसे तुम प्यार करते हो। वो बुरा मान जाएगी, बुरा मान जाएगी, वो बुरा मान जाएगी, बुरा मान जाएगी, बुरा मान जाएगी, बुरा मान जाएगी वो जिसे मैं प्यार करता हूँ। डॉक्टर, तुम कितनी अच्छी। इसी बात पर एक पपी का दो ना। दो ना पपी। क्यों लेके आई हो? मैं तुम्हें यहाँ खुली फजा में इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तुमसे तुम्हारे बारे में कुछ पूछ सकूं। अब चलो, अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से भाग जाऊं। भाग जाओ। डॉक्टर, तुम कितनी अच्छी हो। इसी बात पर एक पपी दे दो ना। शट अप। तुमने मुझे डांटा है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा तुम्हें। मारते क्यों नहीं? मैं तुम्हें नहीं मार सकता, इसलिए कि अगर तुम्हें मारा तो पागल खाने के सारे पागल सचमुच पागल हो जाएंगे। चुप करो, तुम पागल नहीं हो, तुमने पागलपन का ढोंग रचा रखा है। डॉक्टर, मैं ढोंगी नहीं, बिल्कुल पागल हूँ, बिल्कुल पागल। झूठ बोलते हो तुम। झूठ बोलता हूँ? मैं झूठ नहीं बोलता। डॉक्टर, पागलों के सर पे सींग होते हैं क्या? सींग तो नहीं होते, लेकिन अगर किसी पागल पर इंसानी जान लेने का भूत सवार हो जाए ना, तो वो जान लिए बगैर नहीं छोड़ा करता। तुम्हारा मेरी बात पर चौंकना इस बात की दलील है कि तुम एक बाहोश इंसान हो। डॉक्टर, महसूस तो मैं पहले ही कर चुकी थी, लेकिन आज यकीन आ गया कि तुम अपनी जान बचाने के लिए पागलपन का ढोंग रचा रहे हो। अपने लिए नहीं डॉक्टर, अपने लिए नहीं, बस यूं समझ लें कि मेरे अपने मुझे जिंदा देखना चाहते हैं। सच की इस घड़ी में मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। चांदनी और मैं एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। वो बहुत प्यार करती है मुझसे। हिदायतुल्लाह,
मैं डॉक्टर हूं, कोई कानूनदान नहीं। मेरे सीने में दिल है, कानून की किताब नहीं। मैं वादा करती हूं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम पागल नहीं हो। और वादा करती हूं कि तुम अपनी चांदनी के पास बहुत जल्द चले जाओगे। इस जलते बुझते माहौल ने तुम्हारी कॉफी ठंडी कर दी है। कभी कभी न जाने मुझे क्या हो जाता है, सोच की धुंध फैलती है और मैं हर शय से बेगानी हो जाती हूँ। अपनों के होते हुए जो लोग बेगाने हो जाएं, जानती हो लोग उन्हें क्या कहते हैं? लोगों की बात छोड़ो फैसल, लोग तो कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। तुमने ठीक कहा, मोहब्बत अपनी इंतहा का चेहरा देख ले तो प्यार करने वाले अक्सर खुदगर्ज हो जाते हैं। मेरे प्यार की शिद्दत खुदगर्जी नहीं है फैसल, एक जुनून है जिसकी मंजिल इश्क है। सुना है आशिक दिलों का भेद जान लेते हैं। अपने दिल की गहराइयों में डूबकर खुद को पहचानने वाले पैरों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। माफ करना चांदी, आंख पर खो जाए तो गैर दिखाई देते हैं। मोहब्बत के चेहरे पर आंखें नहीं होती, मोहब्बत तो वो अंधा मुसाफिर है जो बिन देखे प्यार का सहरा पार कर जाता है। मैंने डॉक्टर साहब से तुम्हारे बारे में बात कर ली है। रियली? क्या कहा उन्होंने? यही कि बहुत जल्द तुम्हारे ठीक होने की उम्मीद है। डॉक्टर, आज से आप मेरे लिए इंसान नहीं, फरिश्ता हैं। मैंने फरिश्ता बनने के लिए तुम्हारी मदद नहीं की। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है। तुम्हें जीने का और खुश रहने का मौका मिलना चाहिए। और जानती हैं, हर खुशी के मौके पर आप मुझे बहुत याद आएंगी। आशी, तुम अभी तक सोए नहीं? माँ को खत लिखना है। तुम मुझसे शादी के लिए राजी हो गई हो ना? ऐसी जल्दी भी क्या है? जल्दी है, अगर देर हो गई तो मेरा बाप जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और करा देगा। फिर मेरे प्यार का क्या होगा? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम अभी ऐसा करो, अपने कमरे में जाओ, अपनी माँ को खत लिखो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, जरूर आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा, बेचारा किसी लड़की से प्यार करता था, उसने किसी और से शादी कर ली और ये पागल होके यहाँ आ गया। आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? एक डॉक्टर को सब कुछ करना पड़ता है। हमदर्दी से, अपनेपन से प्यार की एक्टिंग करना पड़ती है। एक बात बताएं, आप यहाँ रहकर पागल नहीं हुई? मैं तो हो जाता। अब तुम्हें इसका डर नहीं। मेरी कोशिश है कि 2-4 दिन में तुम्हारी छुट्टी हो जाए। छुट्टी कल नहीं मिल सकती प्लीज? जाने की इतनी जल्दी? आप मेरे दिल का हाल नहीं जानती। जानती हूँ। जाने की बेचैनी, गले लगाने की तड़प। जरा सोचो, अगर वो तुम्हें
भूल गई हो तो? डॉक्टर, एक बार उसने भी मुझसे यही कहा था कि अगर मैं तुम्हें भूल जाऊं। वालेकुम सलाम। चांदनी आपका नाम है ना? जी मेरा नाम है। आप कौन है? मैं मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। हिदायतुल्लाह मेरा मरीज है। आप हिदायतुल्लाह की डॉक्टर है? हिदायतुल्लाह कैसा है? अब ठीक है ना वो? आप बैठिए ना प्लीज। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। क्या कहा आपने? वो कहा जो सच है। मैं आपके घर सिर्फ इसलिए आई हूँ कि उस हस्ती का दीदार कर सकूं जिसे हिदायतुल्लाह दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता है। आप बहुत खुशनसीब हैं चांदनी जी। डॉक्टर साहबा, मैंने आपसे पहले तोरिया मेरा मुकद्दर बन गई और आप फिर भी मुझे खुशनसीब कह रही। जिसे ढेरों प्यार मिल जाए वो बदनसीब नहीं कहलाता। आपका दीवाना तो उठते बैठते सोते जागते सिर्फ आपके नाम की माला जपता है। मेरा भी तो आता जाता हर सांस उसी के नाम का विर्द करता है। काश हिदायतुल्लाह पागल ना होता। आप झूठ बोल रही हैं। आपकी तरह मैं भी जानती हूँ कि हिदायतुल्लाह पागल नहीं है। वो सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने के लिए पागलपन का ढोंग कर रहा है। घबराओ नहीं, इस राज को सिर्फ मैं जानती हूँ। मैंने हिदायतुल्लाह की मोहब्बत की शिद्दत को देखकर इस राज को अपने दिल के कुएं में फेंक दिया है। डॉक्टर, आप इंसान नहीं फरिश्ता है। मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। मेरे सीने में भी दिल है और मुझे अपने दिल की धड़कनों की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा हिदायतुल्लाह तुम्हारे पास दोबारा बहुत जल्द लौट आएगा। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। छुट्टी मिल गई? जी। गए नहीं? कोई आपके दस्तखत के बगैर कैसे जा सकता है? लाओ फाइल। जिस तरह जेल से रिहा करते वक्त जेलर कैदी से कहता है कि आइंदा यहाँ मत आना, इसी तरह मैं भी तुमसे कहती हूँ कि आइंदा यहाँ मत आना। अपनी खुशी से यहाँ कौन आता है? आओ मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूं। चलिए। सुनिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है।
हिदायतुल्लाह, बोल हिदायतुल्लाह, बोल। हिदायतुल्लाह, तुम्हें मेरी कसम, बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोलो। अब ये कभी नहीं बोलेगा। डॉक्टर, क्या हुआ मेरे हिदायतुल्लाह को? बोलिए। कल तक हिदायतुल्लाह याददाश्त खोने का ड्रामा कर रहा था, लेकिन आज वो सचमुच अपनी याददाश्त खो चुका है। डॉक्टर ने कहा है कि अपना माजी बिल्कुल भूल चुका है। अब इसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। नहीं, ये झूठ है। मेरे हिदायतुल्लाह को कुछ नहीं हो सकता। हिदायतुल्लाह, मेरे हिदायतुल्लाह को कुछ नहीं हो सकता। 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 नहीं हो सकता। मेरे हिदायतुल्लाह को कुछ नहीं हो सकता। आगे तुम लोग, हिदायतुल्लाह कैसा है? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? चांदनी, तुम ही कुछ बताओ। गफूर भाई, फैसल, खुदा के लिए तुम ही कुछ बोलो। हिदायतुल्लाह कैसा है? माँ जी, हम सब ने हिदायतुल्लाह की जिंदगी बचाने के लिए उसे झूठ मूठ पागल बनने को कहा था, लेकिन उस झूठ की जर्ब ने उसे सचमुच पागल बना दिया है। वो अपनी याददाश्त खो चुका है माँ जी। नहीं, उस बिन मां के बच्चे के साथ तकदीर इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। डॉक्टर, ऐसा ट्रीटमेंट तो कोई चाहने वाली अपने लवर को ही दे सकती है। मैं चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द अच्छा हो जाए, फिर उसके पास चला जाए जिससे ये प्यार करता है। अगर ये अच्छा हो जाए तो जानती है मैं क्या करूं? क्या करोगी? इससे शादी कर लूं। मैंने तो अपने दिल की बात की है। डॉक्टर, ऐसा ट्रीटमेंट तो कोई चाहने वाली अपने लवर को ही दे सकती है। अगर ये अच्छा हो जाए तो जानती है मैं क्या करूं? इससे शादी कर लूं। डॉक्टर, 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 क्या बात है? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करना है। क्या हुआ? क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, खैरियत है। डॉक्टर, वो जो नर्स है ना, नर्स, हाँ, वो मुझसे वो सुनना चाहती है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हाँ, आप समझिए ना मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। नहीं डॉक्टर, मैं बोलो। मैं आपसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। हमें जानने के बारे में कोई ना कोई फैसला करना होगा।
जी बहन जी, हमारे फैसले और इरादे तो तकदीर ने तोड़ फोड़ दिए हैं। अब चांदनी जाने और उसका नसीब। उसका नसीब अब भी ठीक हो सकता है गफूर भाई। मुझे अपने बेटे और हिदायतुल्लाह की दोस्ती पर फख्र है। मैं आज अपने बेटे के लिए उसी की दी हुई कसम तोड़ रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि चांदनी के बगैर मर तो वो वैसे भी जाएगा। गफूर भाई, फैसल चांदनी को हिदायतुल्लाह के शहर आने से पहले जाता था। बहन जी, ये तुमने क्या कह दिया बहन जी? अगर फैसल चांदनी को पहले चाहे था तो उसने चांदनी को पहले क्यों ना बता दिया? लेकिन अब क्या होगा? अब भी सब कुछ हो सकता है गफूर भाई। अगर आप फैसल को चांदनी के साथ शादी के लिए आमादा कर लो तो मैं चांदनी को शादी के लिए मनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, ये बात ठीक है। उसका जिक्र मत कीजिए। चांदनी मेरे यार की अमानत है। बेटा तेरा यार दुनिया वालों के लिए जिंदा लाश बन गया है। जिंदा लाश, और लाशों को सेरे नहीं बांधा करते बेटा, सेरे नहीं बांधा करते। मैं हिदायतुल्लाह का नाम मोड़कर पूरी जिंदगी गुजार देने का हौसला रखती हूँ। औरत की जवानी और गर्मियों की दोपहर बड़ी लंबी होती है बेटी। इसे तन्हा काटना कोई आसान काम नहीं। औरत को इतना बेबस मत समझिए माँ जी। अगर औरत अज़्म कर ले तो वो आंखें बंद करके जिंदगी का समंदर पार कर सकती है। मान जा बेटा और चांदनी से शादी कर ले। तेरे ताऊ का मान रह जाएगा यार। मैं अपने दोस्त का भरम तोड़कर तेरा मान नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। मुकद्दर ने तुम्हें कुंवारी बेवा का रूप देकर तुम्हारे साथ बड़ी बेइंसाफी की है। अब तुम खुद को सजा मत दो बेटी। चुपचाप फैसल का हाथ थाम लो, जिंदगी का सफर आराम से कट जाएगा। नहीं माँ जी, नहीं। मेरी जिंदगी तो मेरा जनाजा है जिसे मैं खुद अपने कांधों पर उठाकर जीने का फैसला कर चुकी। अपना फैसला बदल दे यार। मन्ने हिदायतुल्लाह के बच्चों को खिलाने का बड़ा शौक था। जो तू मान जाए तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। ओ यार मैं तेरे आगे हाथ जोड़ूं। मान जा बेटा, मान जा। मेरा इम्तिहान मत लो ताऊ। मैं चांदनी को नहीं अपना सकता, नहीं अपना सकता मैं चांदनी को। तुमने फैसल के दिल के दाग नहीं देखे चांदनी, वो तुम्हारा दीवाना है। वो हिदायतुल्लाह से ज्यादा चाहता है तुम्हें। नहीं, ये झूठ है। ये सच है, मगर इत्तेफाक कि वो आज तक अपनी मोहब्बत का तुमसे इजहार नहीं कर पाया। इनकार मत करना चांदनी। आज एक माँ पहली और आखिरी बार अपना दामन फैलाकर तुमसे तुम्हारे लिए कुछ मांग रही है। मुझे शर्मिंदा मत करो ताऊ। कुर्बानी की रस्म का गला घोंटकर मुझे जीने का मशवरा मत दो। ये मशवरा नहीं है यार। अपने ताऊ का हुक्म समझ के कबूल कर ले। मैंने बड़ी ही रुतों को आते जाते देखा है।
कई बार बिछड़ जाने वालों पे अपनों को रोते देखा है, अपनों को रोते देखा है। हिदायतुल्लाह, हाँ चांदनी, बस समझ लो मेरा दोस्त मोहब्बत की दौड़ में जीत गया और मैं बहुत पीछे रह गया। जिंदगी में सबको सब कुछ तो नहीं मिल जाता। अगर ये जहर पीना हम दोनों का मुकद्दर है तो हमें ये जहर पीना ही पड़ेगा। हिदायतुल्लाह, न जाने क्यों मैं खुली आंखों से तुम्हारे सपने देखने लगी हूं। खुदगर्ज बनकर सोचती हूं, दिल चाहता है तुम इसी तरह होश से बेगाने रहो। कम से कम मेरे तो रहोगे। लेकिन डॉक्टर बनकर सोचती हूं तो मेरे प्रोफेशन का तकाजा बार बार मुझे ये कहता है कि अगर तुम्हारी याददाश्त वापस ना आई तो मेरा पेशा हार जाएगा। मैं तो तुम्हें होश में देखना चाहती हूँ हिदायतुल्लाह, लेकिन ये भी जानती हूँ कि अगर तुम्हें होश आ गया तो तुम मुझसे बहुत दूर चले जाओगे। मैं तो तुम्हारी दूरी सहकर जी लूंगी, लेकिन अगर तुम अपनी चांदनी से दूर हो गए तो मेरा पेशा और मेरा ज़मीर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैंने चांदनी के खामोश चेहरे पर लिखी हुई जुदाई की वो तहरीर पढ़ी है जिसका हर लफ्ज चीख चीख कर तुमसे कुछ कहना चाहता है। जानते हो, मुझे होश आ गया है डॉक्टर, मुझे होश आ गया है। खुदा का शुक्र है हिदायतुल्लाह, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। डॉक्टर, मैं तुम्हारे एहसानों का बदला उतार नहीं सकता। मैं तुम्हें याद रखूंगा डॉक्टर, कभी नहीं भूलूंगा। कि अगर मैं मर भी जाऊं तो फिर भी तुम्हारे जहन और दिल में हमेशा जिंदा रहूं। डॉक्टर, अब मैं जाऊं? मुझे चांदनी के पास पहुंचना है, मैं उससे एक पल भी दूर नहीं। फैसल और चांदनी की शादी? हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह, ओए 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 हिदायतुल्लाह, ओए ओए तू आ गया, ओए ओए तू आ गया हिदायतुल्लाह। बेईमान, बेवफा, तुम्हें दोस्त कहलाने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं तुम्हें दोस्त कहलाने का। तुम जैसे दोस्तों से तो खैर अच्छे।
अरे जालिम, अगर एक काल मुझे शादी का भेजे था तो क्या फर्क पड़ता तुझे? बोल। हाँ हिदायतुल्लाह, ये शादी, मेरा मतलब है हम समझे थे कि तुम। अरे खाक समझे थे तुम। अगर समझ आते तो आज के हालात कुछ और होते। अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरा यार आज मुझे दूल्हा के रूप में मिलेगा। आपको शादी मुबारक हो। समझ में नहीं आता कि आप दोनों को शादी का क्या तोहफा दूं। चांदी जी चाहता है कि आपकी मांग में सितारे भर दूं और अपने दोस्त के रास्ते में कहकशा बिछा दूं। जी तो बहुत चाहता है, मगर क्या करूं? दामन की तरह मेरे हाथ भी खाली है। और आज मैं खुदा से यही दुआ करता हूं कि मेरे खाली हाथों का भरम रख ले। लेडीज एंड जेंटलमैन, अरे आप लोग चुप क्यों? अपने चेहरों से उदासी का रंग उतार दीजिए, इसलिए कि ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। इतनी खुशी मिल जाए तो इंसान को मरने को जी चाहता है। लेकिन आज मेरा दिल मर जाने को नहीं, गाने को चाहता। आइए आइए, नाचे गाएं, शोर। हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह, आज रोने में कंजूसी मत करना चाहती। जी भाई का रो लो आज, क्योंकि आज के बाद तुम्हें रोने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हिदायतुल्लाह अब कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। चांदी कभी वापस नहीं आएगा। मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया, हम सबको छोड़कर चला गया। वो चला गया, चला गया। अपनों के लिए तो तुमने मौत कबूल कर ली हिदायतुल्लाह, गैर के चंद फूल कबूल कर लो।